नमस्कार। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए प्लीज। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एप्टोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हैं। सुबह जितने लोगों ने ट्रीटमेंट लिया सभी लोग प्रेजेंट हैं। यस मैम। चलिए अभी हम लोग एक्टिवेशन करेंगे। पहले हाथ जोड़िए, हम लोग थोड़ा सा प्रे कर लेते हैं रेकी से, उसके बाद हम लोग। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आपकी कृपा से आज मैं प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन बिता रही हूँ। हे ईश्वर, आज के दिन का मेरा दिन सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके धन्यवाद है कि आपके कारण हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में पूरी तरह से सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और संपन्नता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुबह जितने लोगों ने एक्टिवेशन लिया, थोड़ा सा आप लोग पहले अपना अनुभव बताएंगे। हेमलता सिंह, अनम्यूट करिए। जी मैम। कैसा फील हुआ था सुबह? मैम थोड़ा हल्का सा लग रहा था, मतलब बॉडी रिलैक्स लग रही थी और मतलब हल्कापन लग रहा था शरीर में। अच्छा, कोई वाइब्रेशन भी फील हुई थी? जी मैम। हाँ। यहाँ पे हार्ट के पास में थोड़ा सा ऐसा, मतलब कुछ ऐसे अलग सा फीलिंग्स ऐसा लग रहा था। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। अनीता जैन, अनम्यूट करो। कैसा लगा आपको सुबह? मेरे हाथ में मेरे को वाइब्रेशन लगा। अच्छा, वेरी गुड। सबको कुछ ना कुछ फील होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन एनर्जी आपके पास पहुंचती है। एनर्जी आपके पास पहुंचती है। मीनाक्षी मकवाना मैम, अनम्यूट करिए। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। कैसा हाँ, फील बहुत हुआ बढ़िया। आपको सुबह? हाँ, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मेरे ये राइट कान में थोड़ा वो भारीपन सा हो गया था। अच्छा, हाँ। ठीक है। महेश सर, आपका अनम्यूट करिए। मैम अच्छा लगा। कुछ सेंसेशन फील हुआ था? मैं ऐसे कुछ नहीं हुआ लेकिन अच्छा लगा। ठीक है। कुलदीप, आप? जी मैम। कुछ फीलिंग आई थी सुबह? जी मैम। हाँ। बॉडी एकदम रिलैक्स थी और हार्ट पास कुछ का हो रहा था फीलिंग। हाँ, सबको अलग अलग टाइप की वाइब्रेशन होती है, किसी को हाथों बहुत। में, कहीं पे शरीर के किसी पार्ट में, किसी को आंख पे, किसी को सिर पे, और किसी को कुछ भी फील नहीं होता है, लेकिन एनर्जी आपके पास पहुंचती है। सभी लोग प्रेजेंट हो गए जितने लोगों ने ट्रीटमेंट लिया था सुबह? यस मैम। यस। चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ें और दोनों हाथों को पहले रब करना है। और जिसका नहीं हुआ है उन लोग भी करिए, उनको एनर्जी की फीलिंग भले नहीं आएगी मगर करिए। ठीक है, चलिए। अब हमको बोलना है, मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य की शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। 3 बार ऐसा बोलें। अब अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखिए
और राइट हैंड को इस तरह से ऊपर रखिए, हाथ को ऐसा कर्व रखना है आपको, और 21 बार घड़ी की दिशा में, हाँ हाँ, अपने घड़ी की दिशा में हाथ घुमाना है और बोलना है, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। मीनाक्षी मैम नीचे करिए, हाथ को इतना ऊपर नहीं, पास में रखिए ना, पास में रखिए, नीचे रखिए, हार्ट के पास रखिए। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, और नीचे करिए, नॉर्मल बैठिए मीनाक्षी मैम, एकदम नॉर्मल हाथ रख के करिए। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, सबको करना है, रेणु भाभी को भी करिए। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, 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 Charge him. चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। आप राइट हैंड को नीचे करिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर करिए। अब 21 बार फिर से घड़ी की दिशा में घुमाना है। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, 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 चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांध लीजिए, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांध लीजिए, अपने पलथी पे रख लीजिए और सर के ऊपर घुमाना है इस घड़ी की दिशा में। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा, 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 चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा। अब दोनों हाथ इस तरह से अपने हार्ट पे रखिए। अब बोलना है, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा, Charge him. चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा, 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 चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा।
अब आप लोग ने ट्रीटमेंट जिसने भी लिया है, इस वाले प्रोसेस को आपको 21 डेज करना है। 21 डेज आपको कंटिन्यू करना है, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, प्लस आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए आपको ये डेली करना है। उसके बाद कल 7 चक्र के बाद आप लोगों को क्या क्या डेली रूटीन में क्या चीज करना है, वो चीजें सब बताऊंगी, तो वैसे सब करना। मगर ये वाली चीज आपको एक्टिवेशन वाला रोज करना ही है। एक्टिवेशन आपको 21 टाइम अपने पाम चक्र पे करना है, 21 टाइम अपने 7 चक्र पे, और 21 टाइम अपने बॉडी और ऑरा पे। 21 टाइम लोग नेवल चक्र पे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन होल बॉडी और ऑरा घोषित कर देते हैं, तो अपन हार्ट चक्र पे हाथ रख के कर रहे हैं तब भी सब सेट होता है ना। इस तरह से ये वाली चीज आपको करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? मैम वो जो आप रेकी कुछ बोलते हैं ना, हाँ, वो क्या शब्द है एकदम? खुद की आभारी हूँ, माता पिता के आभारी, वो नहीं, इसके बाद लास्ट में जो रेकी रेकी बोलते हैं ना वो। रेकी अमृत। रेकी अमृत। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। टी है, RIT, अमृत। हाँ, AMRIT, अमृत। अमृत रेकी। हाँ। मैम ये किस टाइम पर करना है? देखिए, जैसे सुबह के समय आप कर सके तो सुबह करिए, नहीं तो जिस समय आपको फिर टाइम मिले तब करिए। ये रेकी के जो जो पूरा प्रोसेस बताऊंगी ना, उसके साथ आप करिएगा। लेकिन अभी आप लोग को जैसे 2 दिन का और टाइम है, कल 7 चक्र के विषय में हम लोग जानेंगे, और परसों जो है आप लोग को रेकी के लिए आपको क्या चीजें करना है, वो सारी चीजें जब बताऊंगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और फिर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग लिख के रखिए और मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ठीक है मैम। आज हम लोग ऑरा के विषय में जानेंगे। ऑरा के विषय में किसी को पता है पहले से? मैम भाभी, हाँ हमारे बॉडी का बाहरी आउटर कवर होता है। जी, वेरी गुड। हमारे बाहरी आवरण होता है, जिसे ऑरा कहा जाता है। ये हर चीज में पाया जाता है, हर वस्तु में पाया जाता है, हर मनुष्य में पाया जाता है। हर चीज के चारों ओर एक लेयर होती है, हर चीज के चारों ओर एक लेयर होती है। और उस चीज को अभी हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि हम लोग ऑरा कैसे देखेंगे, है ना। हमारे शरीर के चारों ओर जो लेयर होती है वो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके भी 7 कलर हैं। जैसे हमारे चक्रों के 7 कलर हैं, सातों चक्र के जैसे अलग 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 कलर हैं, वही 7 कलर हमारे ऑरा में भी हैं, वही हमारे ऑरा में भी हैं। और अगर मान लीजिए आप लोग इस पे, अगर आपका अच्छा कंसंट्रेशन हो गया, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो आप ऑरा का कलर भी देख पाएंगे। ये हमको प्रोटेक्ट भी करता है। कोई अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है तो उसमें हेल्प करता है। बीमारियों से भी हमें बचाता है, हमारे बचाता है। देखिए, हमारे विचार जो होते हैं वो ऑरा को अफेक्ट करते हैं, इसलिए अपने विचारों को हमको सकारात्मक रखना है ना। और सभी लोगों को अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए। देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो माँ लोग काला धागा पहनाया करती थी, नजर उतारा करती थी। सभी लोगों की नजर उतरी है जितने बैठे हैं, है ना। उससे क्या होता है, जो भी निगेटिविटी हमारे अंदर रहती थी वो बाहर निकल जाती थी, हमारा ऑरा क्लीन हो जाता था। हम लोग इसको मिर्च नमक से, किसी मेटेलिक चीज से, नमक नींबू से, इस तरह से इसको हम उतार सकते हैं। अपना ऑरा उस तरह से भी हम क्लीन करते सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे किसी पर्सन को बुखार चढ़ गया, किसी पर्सन को बुखार चढ़ गया, तो आप एक किसी बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दीजिए, और एक नैपकिन लेके उसमें डुबोइए और उसको निचोड़ दीजिए, और उस पर्सन के ऊपर से इस तरह से इसके शरीर में जो भी निगेटिविटी है मेरे हाथों में समा जाए और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। इस तरह से आप 11 बार उसको झटक के देखिए, उसके फीवर उतरने लगता है, उसका फीवर उतरने लगता है, विदाउट टैबलेट, विदाउट टैबलेट।
उसके अलावा मेडिटेशन के द्वारा भी हम अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। अपने घर में हम लोग जैसे सुबह सो के उठते हैं सब लोग, देखिए आज हम लोग को जो इतना बढ़िया यंत्र मिला हुआ है, ये इस यंत्र का उपयोग करके हम लोग जैसे सवेरे गणेश वंदना लगा दें, राम रक्षा स्तोत्र लगा दें, विष्णु सहस्त्र नाम लगा दें, इससे सबसे भी हमारे घर का ऑरा क्लीन होता है। इससे सबसे भी हमारे घर का ऑरा क्लीन करता है। उसके अलावा उसके अलावा जैसे हम लोग अपने घर में कपूर जला के, लोहवान जला के, गूगल जला के, शंखनाद करके, अच्छा सा म्यूजिक बजा के, इस तरह से भी अपने घर का ऑरा हम क्लीन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ऑरा देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास पेज और पेन है? सभी लोगों को लेके बैठने का बोली थी मैंने। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? यस मैम। देखिए इस तरह से ये एनर्जी हमारे हाथों से फ्लो होती है। जब आप लोग सेकेंड लेवल का आप लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आप जब डिस्टेंस से भी किसी को हीलिंग देते हैं, तब आपके हाथों से इस तरह से एनर्जी फ्लो होती है, जो रेकी की एनर्जी है। उसके अलावा देखिए, फॉरेन में फॉरेन में डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करते हैं, तो इस तरह से उन लोग मिल के ग्रुप में हीलिंग देते हैं। ग्रुप वाली हीलिंग बहुत इफेक्टिव होती है। ग्रुप वाली हीलिंग बहुत इफेक्टिव होती है। देखिए इस तरह से फर्स्ट लेवल वाली हीलिंग जो हम देते हैं, तो इस तरह से थोड़े दूर से हम उसको हीलिंग दे सकते हैं। दिखाई पड़ रही है? स्किन दिखाई पड़ रही है आप लोगों को ना? यस मैम। आज हम देख रहे हैं ह्यूमन ऑरा लेयर। ह्यूमन ऑरा लेयर इस तरह से ये हमारे शरीर के चारों ओर एक लेयर होती है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, जो हमको दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जब आपकी अधिक प्रैक्टिस हो जाती है, इसके विषय में आपके को जितना डीप नॉलेज हो जाता है, जितनी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको इस ऑरा का कलर भी दिखाई देने लगता है। इस ऑरा का कलर भी हमको दिखाई देने लगता है। अब आप लोग पेन और बोल निकाल के बैठे, सभी लोग पेज पे बीच में एक डॉट बनाइए। इस तरह से एक डॉट बनाइए सभी लोग। दिख रहा है? और उसको आपको ध्यान से देखना है। उसको आपको ध्यान से देखना है। उसका ऑरा आपको दिखाई पड़ेगा। कंसंट्रेट होके एकदम ध्यान लगा के उसको देखिए, आपको उसका ऑरा दिखाई पड़ेगा।
जिसको दिखे वो थंब दिखाएगा मुझे। ओके, ऋचा मैम को दिखा, वेरी गुड। ठीक है, प्रियंका गर्ग को भी दिखा, वेरी गुड। महेश सर को दिखा, वेरी गुड। चलिए, सभी को दिखेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा तो सबको दिखाई पड़ेगा, और जिसका मन नहीं लगेगा उसको नहीं दिखेगा। ओके, भारती मैम को भी दिखा, ठीक है। हम्म, चलिए, प्रिया सैनी को भी दिखा, वेरी गुड, दिखा, वेरी गुड। चलिए, हेमलता सिंह को भी दिखा, चलिए। अनीता जैन को भी दिखा, चलिए, बहुत अच्छा। दीपाली शर्मा को भी दिखा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, मीनाक्षी मैम को भी दिखा, सभी लोगों को करीब करीब दिख गया, दिखा। अब आप लोग वहीं पे, चलिए, ममता सिंह को भी दिख गया, वेरी गुड। अब वहीं पे आप लोग अपनी पेन रखिए, जहां पे डॉट था वहीं पे अपनी पेन रखिए। पेन का भी ऑरा देखना है, इसकी परछाई नहीं, इसका ऑरा हमको देखना है। पेन रखिए, पेन की परछाई नहीं, पेन का ऑरा देखना है हमको। मैम वो पेपर पे दिखाई देगी या पेन के आसपास? नहीं, पेन के आसपास दिखाई देगा, पेन के चारों ओर वो लेयर आपको दिखाई देगी। जैसे आपको वो दिखा ना, डॉट वाला दिखा, उसी टाइप से ये भी दिखाई देगा। परछाई के ऊपर ध्यान नहीं देना है हमको, उसका ऑरा देखना है, तो वो लेयर अपने आप हमको दिखाई देगी। चलिए, प्रदीप कुमार सर को दिख गया, वेरी गुड, चलिए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा जैसे कंसंट्रेशन आता है ना, तुरंत दिखता है, ज्यादा टाइम ऐसे नहीं लगता है, कभी लगता है मगर कई बार ऐसा होता है कि हमको दिख जाता है तुरंत। पेपर पे दिख रहा है। दीपाली शर्मा, वेरी गुड। चलिए, दीपाली शर्मा को भी दिखा, चलिए। तो मुझे पेपर पे दिख रहा है। पेपर पे दिख रहा है, पेन का लेयर दिख रहा है ना। हाँ, चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ, वेरी गुड। मीनाक्षी मकवाना मैम को दिख गया, मुझे भी दिख रहा है। चलिए। ऋचा मैम को भी दिखा, हट ही नहीं रहा। बिटिया को दिखा क्या? प्रियंका गर्ग मैम को भी दिख गया, वेरी गुड, चलिए। चलिए, अब क्लास होने के बाद आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप लोगों को दिख जाएगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर आप लोगों के पास एक एक पर्सन हो, अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी एक 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 कोई पर्सन हो, तो हम उसकी एनर्जी, उसका ऑरा अभी तुरंत का तुरंत चेक करेंगे। जैसे बिटिया को आप भाभी, बिटिया को 3 फीट दूरी पर खड़ा करिए और उसको हाथ ऐसा रखने को बोलिए। और जिसके पास भी, महेश सर आपके साथ कोई और है? मेरे साथ है मेरी बेटी। हाँ, ठीक है मैम, स्वाति मैम, ठीक है। उसको अपने से 3 फीट दूर खड़ा करिए, तीन 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 फीट फीट दूर दिया। खड़ा करिए। 3 फीट दिया था और ये। किसी के साथ है कोई? पूजा, आपके साथ कोई है? नहीं मैम। मीनाक्षी मैम, आपके साथ? हम मेरे दोनों साथ साथ भी में हैं। friend है। हाँ, तो वो तो बेस्ट है ना, आप लोग कर सकते हैं ना। दूर हो जाइए दोनों लोग, थोड़ा 3 फीट दूर पे हो जाइए।
वो तो बेस्ट प्रैक्टिकल होएगा कि दोनों लोग अटेंड कर रहे हैं, दोनों लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बेस्ट है बिल्कुल। क्या करना है? इतने दूर मतलब 3 फीट दूर पे आप लोग रहिए और हाथ ऐसे रखे रहिए, ठीक है। और धीरे धीरे खड़े होना पड़ेगा सर, स्वाति मैम खड़े होना पड़ेगा। और बच्ची को भी खड़ा करिए 3 फीट दूर। और आपको धीरे धीरे उसके पास जाना है, जहां पे एनर्जी फील हो वहीं पे रुक जाना, ठीक है। और वहां से मुझे बताना मैम की एनर्जी फील हुई। 3 फीट 3-4 फीट दूर कर दीजिए, 3-4 फीट दूर कर दीजिए बच्ची को। हेमलता मैम आपके साथ कोई है? नहीं, कोई नहीं बात मैम, अभी नहीं है कोई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग अभी प्रैक्टिकल हम देख ले रहे हैं, इसको आप लोग कर करके देखिएगा मगर, जी ठीक मैम। है। हाँ ठीक है, 3 फीट इतने दूर खड़े हो गए। अब आपको धीरे 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 उनको भी हाथ ऐसे करने को बोलिए, और आप उनके पास धीरे 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 जाइए, जहां पे आपको एनर्जी फील हो वहीं रुक जाना, ठीक है। धीरे धीरे जाइए उनके पास। हाँ धीरे धीरे वो बच्ची के पास जाइए, बच्ची की तरफ हाथ करिए ना स्वाति मैम। हाथ बच्ची के तरफ हो, मुंह बच्ची के तरफ हो, और आप धीरे धीरे बच्ची के पास जाइए। और आंखें जैसे बंद रखनी है? नहीं नहीं नहीं, आंखें खुली रही है, कुछ नहीं होता। जैसे आपको एनर्जी फील हो वहां पे रुक जाना है आप। मैम कोई और प्रोसीजर? मैम कोई जी पास ना हो तो फिर क्या, और कुछ क्या थोड़ा से सा करें? फिर से दूर नहीं मैम, आपको अपन प्रैक्टिकल तो ऐसे ही करके देख पाएंगे ना। और देखना कहाँ है? आपको सामने वाला जो है ना पर्सन, उसी की तरफ देखना है, लेकिन दूर से आपको जाना है, हाथ ऐसे करते हुए जाना है। और वो बच्ची को भी हाथ ऐसा करने को बोलना है। जहां पे आपको एनर्जी उसकी फील होगी वहां पे आप लोग रुक जाना, जहां पे फील होगा वहां रुकना, और मुझे बताना इतने दूर से फील हुई। अगर नहीं हो पाया तो फिर से आप लोग पीछे जाइए और फिर से करिए। नहीं फील हुआ है तो फिर से पीछे जाइए, फिर से और पीछे और पीछे। हाथ में वाइब्रेशन हो रहा है, चलेगा? हाँ हाथ में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ, कहाँ पे कितने दूर पे हुआ वाइब्रेशन? 1.5 फीट या 2 फीट समझ लीजिए। हाँ ऐसी दूर है। तो मैम उतना उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है, सोचिए उस मैं उससे बच्ची। अपना चेक करवा सकती हूँ क्या? हाँ उसको उसको नहीं समझेगा ना। आपने वो एक्टिवेशन ट्रीटमेंट लिया है, आपको वो चीज का अनुभव होएगा, वो बच्ची वो नहीं बता पाएगी ना। मुझे यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेट टाइप का फील हुआ। हाँ तो वहीं से उसका ऑरा वहां पे है, सोच लीजिए उस बच्ची का ऑरा इतना स्ट्रांग है। हाँ मुझे भी हुआ। कितने दूरी पे हुआ? अरे 1.5 फीट पे। 1.5 फुट पे, तो वो उसका देखिए ऑरा इतना स्ट्रांग है उस बच्ची का। स्वाति मैम को भी 1.5 फीट पे हुआ ना। हाँ वो बच्ची का ऑरा इतना स्ट्रांग है मैम। हाँ 1.5 फीट पे होगा। हाँ महेश सर और मीनाक्षी मैम लापता ही हो गए। मुझे हो गया मैम। फील हुआ कितनी दूरी पे? 1.5 फुट। 1.5 फुट पे देखिए, इतना ऑरा स्ट्रांग है आप लोगों का। बहुत अच्छा भैया, कांग्रेचुलेशन। भगवान करे सबका ऑरा ऐसा स्ट्रांग रहे। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग रहता है तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती, और जो चीज हम करते हैं उसमें हमको जल्दी सफलता मिलती है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग रहा तो ये चीज हमारे साथ होती है। कितने समीक्षा फीट पे कितने फीट पे समझेंगे कि हमारा ऑरा स्ट्रांग है? ऐसा नहीं रहता। अभी तो प्रैक्टिकल करा आपने, समीक्षा हाँ, तो कितने दूरी पे मैंने फील अपने हुआ? फ्रेंड का चेक किया तो वो हाँ 1.5 से 2 फीट समथिंग आया, मतलब हाँ हाँ एग्जैक्ट तो नहीं बता हाँ पाऊंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि वो वाली चीज ना कैसा होता है, वो अपन ने फील किया ना कितने दूर से हमको उसके एनर्जी फील हो रही है, तो वो ये हाथ उसका। कुछ यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हो रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल वैसा होता है। तो वो वाली चीज है कि कैसा होता है कि उसका ऑरा, मतलब जो तुम्हारी फ्रेंड है उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है। बहुत अच्छी चीज है ये। अगर ऑरा किसी का स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी चीज है। अब आप लोगों के पास कोई ऐसा पर्सन है जिसके शरीर में दर्द हो? यस मैम। कोई है? हाँ मैम। हाँ चलो उसको यस लेके आओ, मैम। जिसके शरीर में हाँ। दर्द है उस पर्सन को लेके आओ। कहीं दर्द है तुम्हें? मैडम खुद का ही दर्द हो रहा है मेरे को। तो खुद का
होगा तो आपको पता है ना आपको कहाँ दर्द हो रहा, तो खुद का कैसे कर पाओगे? पल्लवी, आपके पास कोई है? हाँ, मेरी मम्मी को दर्द रहता है। ठीक है, करके देखिए ना। मम्मी है वहां पे, प्रेजेंट है? हाँ, ये है ना मम्मी। हाँ, हाँ ठीक है, मम्मी को खड़ा करिए, मम्मी को खड़ा करिए, अभी और दोनों हाथ मम्मी के ऊपर लेके जाना है। देखो इधर मेरी तरफ देखो। समीक्षा, यस तुम मैम। तुम कर रही हो ना मम्मी का? ये मेरी मम्मी है। नहीं तो तुम मम्मी का तुम कर रही हो ना? हाँ, मम्मी से पूछना नहीं कहाँ दर्द है, अभी नहीं पूछना, ठीक है? अभी पूछा भी नहीं है। हाँ ठीक है, तुम हाँ। अपने दोनों हाथ उनके ऊपर ले। तुमने एडमिटमेंट लिया है आज? यस मैम। हाँ, सुनो, दोनों हाथ उनके ऊपर लेके जाओ इस तरह से, हमारी ठीक है? को और धीरे 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 हाथों को, पहले मेरी तरफ देखो, मतलब माथुर भी एक मिनट समीक्षा, पंचे मेरी तरफ देखो, पहले वो चीज समझ जाओ फिर करो। ओके। यार म्यूट ऑल कर दूं ना, आवाज बहुत आ रही है। देखो, दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है ऐसे, और फिर धीरे 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 हाथों को नीचे लाते जाओ, जहां तुम्हारे हाथों में भारीपन लगे, जहां तुम्हारे हाथों में भारीपन लगे वहां रुकना, ठीक है? हाँ, थोड़ा दूर से, हाँ थोड़ा दूर से, टच नहीं करना है, थोड़ा दूर करो, थोड़ा दूर से, मम्मी को थोड़ा पीछे करो, नहीं तुम पीछे सरक जाओ जरा सा। हाँ हाँ, अब करो, और जहां पे तुमको हाथों में भारीपन लगे वहां रुकना है, ठीक है? स्वाति, आप भी ऐसे ही करो, जहां पे आपको भारीपन लगे हाथ पे वहां पे रुक जाना है, ठीक है? उतारो हाथों को नीचे, उतारो धीरे 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 हाथों को नीचे तक लाते जाओ, जहां पे आपको हाथों में कुछ भारीपन, कुछ वजन सा ऐसा लगे वहां पे रुकना है, ठीक है? ऐसे ऐसे करते हुए लाओ ना, ऐसे ऐसे करते हुए लाओ। हाँ, ऐसे ऐसे करते हुए लाओ नीचे तक हाथ। नीचे लेके जाओ ना स्वाति, हाथों को नीचे ले जाओ, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए नीचे तक ले जाओ। यहाँ से ही लग रहा है भारीपन। लग रहा है? हाँ। पूछो वहां कोई तकलीफ है क्या उनको? कोई तकलीफ है? हाँ? पाँव दर्द। सिर में थोड़ी वो थी, दर्द था, जलन टाइप का मम्मी को आज। हाँ, तो वहीं पे तुमको लगा ना, एनर्जी लगी ना तुम्हें वहां पे? हाँ, इस टाइप तरह से हम लोग उस चीज को भी स्कैन करके हम पता कर सकते हैं कि सामने वाले को तकलीफ कहाँ है। शोल्डर के पास मेरे हाथ जी ओके। हाँ, समझ में आया? इस तरह से हम लोग, देखो यहाँ पे आपके पास कोई मशीन है? आपके पास कोई मशीन है? केवल हमारे हाथ हैं और हम चेक कर रहे हैं। बस अभी आपके पास केवल 10% एनर्जी है, आपके पास अभी केवल 10% एनर्जी है। जब सेकेंड लेवल में हम पहुंचते हैं, सारे सिंबल का जब यूज करते हैं, तो हमारी एनर्जी 40% बढ़ जाती है। तो आप सोचिए, मतलब वो एनर्जी में कैसा फर्क आता होगा, उस एनर्जी में कैसा फर्क आता होगा। इस तरह से इस एनर्जी का हम लोग एहसास कर सकते हैं कि मैम, मैंने मम्मी को किया था तो शोल्डर के पास मेरे हाथ एकदम भारी हो गए थे। वहां पे उनको कोई तकलीफ है? हाँ, हल्का हल्का दर्द हो रहा था शोल्डर के पास उनको। दर्द हो रहा था ना? हाँ, तो वो ऐसा हाँ। होता है, ऐसे करके हम मतलब चेक कर सकते हैं, ये वाली चीज है। आप बताओ, आपके पास कोई मशीन थी क्या? मगर हाथों से ही आप ये जज कर गए कि इनको यहाँ पे तकलीफ है, आपके हाथों ने बता दिया यहाँ पे इनको तकलीफ है। अब हमको अपना ऑरा कैसे क्लीन करना है, मैं इसके विषय में आपको बता रही हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए अब सभी लोग ध्यान से देखना। अपने सबसे पहले आप लोगों को रेकी को कॉल करना है, क्योंकि आप लोग को रेकी ट्रीटमेंट मिल चुका है, ठीक है? मैं खुद की आभारी हूँ, अपने माता पिता की आभारी हूँ, समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत, इतना कर लिए। फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, इस तरह से सभी लोग ले जाइए, और अफर्मेशन देना है। अगर मेरे आभा मंडल में, अगर मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो, तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे आभा मंडल में,
अगर मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए और धरती में ले जाके हमको ऐसा झटक देना है। अपने ऊपर से ले जाके पैर तक लेके जाना है और धरती में ऐसे झटक देना है। 3 बार हमको सामने से अपना ऑरा क्लीन करना है। 3 बार सामने से अपना ऑरा क्लीन करना है। 3 बार राइट साइड से। 3 बार लेफ्ट साइड से। और 3 बार अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार सामने से फिर उतार दीजिए। कैसा करना है स्वाति बताओ, कैसा बताई स्वाति? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ हाँ। दोनों हाथों को लेके हम्म दोनों हाथों को लेके सर के ऊपर ले जाना है। हाँ, सर के ऊपर ले जाके पूरा हाँ, पूरा बॉडी को कवर पीछे करके से झटक नहीं, पीछे से आगे नहीं। से आगे से हाँ, आगे से आगे से पूरी बॉडी को पूरा वो पूरा धीरे झटकना धीरे है। हाथों को धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाना है और अफर्मेशन देना है। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। सूरज ऐसे करके 3 बार सामने से, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड मैम से। राइट साइड से एक ऐसे ऐसे करना है ना? हाँ हाँ। और 3 बार साइड अपनी, साइड से ऐसे आएगा हाँ ना? अब ऐसा आएगा ना मैम, ऐसा ऐसा इस तरह से आएगा। फिर इधर के साइड में ऐसा ऐसा इस तरह से आएगा। फिर अपनी बैक बॉडी का अपन नहीं कर सकते हैं, अगर दूसरे का हम कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ जाके कर सकते हैं, लेकिन खुद का ऑरा क्लीन करना है तो अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दीजिए। अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दीजिए और 3 बार सामने से फिर उतार दीजिए और धरती में रक्ता में जाके शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। ऐसे करके अपना ऑरा क्लीन करना है। किसको नहीं समझा? मैम नहीं मैम, एक चीज हाँ दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करना है हाँ, दोनों हाथों से साइड करना का। है। हाँ, हाथों, थैंक दोनों हाथों से करना है। साइड का कर रहे हैं तब भी, सामने का कर रहे हैं तब भी, अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके कर रहे हैं तब भी, दोनों हाथों से ही ओके, करना है। थैंक और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाना है। ऐसे ऐसे करके नहीं कर देना है, ठीक है? धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाना है और धरती में झटकते हुए अफर्मेशन देना है कि जो भी निगेटिविटी है मेरे हाथों में समा जाए और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। ओके। ठीक है? किसी को कोई चीज पूछना इसके विषय में जितना बताई? मैम अभी करना है या प्रैक्टिस? अभी मेरे साथ आप लोगों ने किए नहीं? अभी जितने जितनी चीजें मैं बताई उसमें से आप लोगों के मन में कोई प्रश्न? महेश सर अनम्यूट करिए। मैम मैम शुरू इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना आज भी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ मैम। हाँ, क्योंकि ना शुरू में नेटवर्क नहीं था तो वो ठीक से आ नहीं रहा था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। कोई प्रश्न सर? महेश सर नो, नहीं नहीं सर। क्लियर हो गया? मैम किसी हाँ और की हाँ बॉडी जी। का भी ऑरा क्लीन कर सकते? किसका? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो पहले। किसी और की बॉडी का ऑरा क्लीन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रीटमेंट ली ना सुबह? यस मैम। हाँ, तो दिन में एक ही बार कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं? देखो कैसा रहता है, एक बार भी अपन कर रहे हैं ना और क्लीन तो सफिशिएंट होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं गए, मान लीजिए कहीं तुम भीड़ में गई और वहां से आने के बाद तुमको चिड़चिड़ाहट हो रही है, तुमको अच्छा नहीं फील हो रहा है, या तुमको गुस्सा आ रहा है, या कि तुम कुछ अनईजी फील कर रही हो, फिर से अपना ऑरा क्लीन कर लेना, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। अगर तुम्हारा ऑरा डिस्टर्ब हुआ है तो उससे वो फर्क पड़ता है। मैम देखिए, हाँ बोलिए। राधे और राधे। किसी के भाव हाँ
किसी जैसे कि कोई किसी की नेगेटिविटी भी हमें इफेक्ट कर सकती है ऐसे? बिल्कुल करती है। नेगेटिविटी तो इतना इफेक्ट करती है कि मान लीजिए, देखिए कई बार हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं या किसी भी फंक्शन में अपन गए, कई बार हमको वहां से लौटने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। हम्म, और कई बार ऐसा होता है, हम कहीं गए, वहां से लौट कर आए तो हमारा मन एकदम खराब हो जाता है, हमको चिड़चिड़ाहट होती है, हमारा सर दर्द करने लगता है, हमको कुछ और तकलीफ हो जाती है, कुछ परेशानी लगने लगती है। उसका रीजन ये रहता है कि जिस पर्सन से हम कई लोगों से टकराते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि सबका ऑरा पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं रहता है। और कैसा होता है कि जैसे तुम और तुम्हारी फ्रेंड बैठी हो, अभी तुम्हारी फ्रेंड का ऑरा अगर निगेटिव रहता और तुम लोग अगल बगल बैठी हो ना, तुम्हारा ऑरा सिकुड़ता, तुम्हारा ऑरा सिकुड़ता। लेकिन अगर दोनों का ऑरा स्ट्रांग है, अगर दोनों का ऑरा पॉजिटिव है, तो फिर दोनों को कोई तकलीफ नहीं, दोनों ओके, को थैंक यू कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर दो मैम में से एक लोगों का भी ऑरा निगेटिव है, हम जिसके पास बैठे हैं, दूसरे का ऑरा निगेटिव है, मैं अगर उसके पास बैठी हूं तो मेरा ऑरा सिकुड़ता है, हमारा ऑरा सिकुड़ता है। अगर मतलब हमारा, नेगेटिविटी का इतना प्रभाव पड़ेगा कि मेरा ऑरा छोटा हो जाएगा? हाँ, तुम्हारा ऑरा सिकुड़ जाएगा। अगर मान जैसे तुम्हारी फ्रेंड बैठी है, तुम बैठी हो, है ना, अगर तुम्हारी फ्रेंड का ऑरा पॉजिटिव नहीं रहता, तो हम्म। अभी थोड़ी देर में ही तुमको कुछ चिड़चिड़ाहट, कुछ परेशानी इस टाइप का फील होने लगता। मैम तो कितने दिन मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा और छोटा हो गया कुछ उसका? मैं फर्स्ट लेवल में कितनी चीज आप लोग को बता दूंगी। हाँ? मैम समझ नहीं आ रहा, सब आवाज तो मैं साफ आ सारा रही यही है। बता दूंगी आपको लोग को, तो सेकंड थर्ड लेवल तो मेरा बेकार हो गया फिर। मैम मैम कितने दिन आधी में रात ओरा में चेक करना चाहिए? हैं? कितने दिन में ओरा चेक करना चाहिए, मैम देखना चाहिए? देखो, कल जो है हम लोग सबका चेक करेंगे इससे, ठीक है। कल डाउजर से हम लोग सब लोगों का, मगर यार कल लास्ट डे थोड़ी है अपना। नहीं, परसों कल नहीं, लास्ट डे। परसों है लास्ट डे। ठीक है, कल आधे लोग का कल करेंगे, आधे का परसों। एक जन का आज कर लीजिए। किसका कर लें आज? मेरा समीक्षा का? मेरा नहीं, मेरा। हाँ, मेरी फ्रेंड कह रही है कि मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगी, तो एक बार चेक कर लीजिए नहीं तो ऐसा। फिर तुम्हारा तो होएगा ही नहीं, फिर तू कल क्यों नहीं रहोगी? नहीं, मैं कल आऊंगी, आऊंगी पक्का आऊंगी। मैम मेरा कीजिए, मैम मेरा मैम और चेक चलो नाम कीजिए। बताओ अपना। मैम मेरा कीजिए, वीना मनचंदा। समीक्षा की फ्रेंड अपना नाम बताओ ना। चुनमुन चुनमुन जैन। चुनमुन जैन। जी। चलिए ठीक है। हाँ, कहाँ चली गई यार तुम? मैं तो यही हूँ, आप नहीं दिख रहे। चुनमुन जैन कहाँ चली गई? नहीं, समीक्षा जैन के नाम से है, समीक्षा सिंघई के नाम से है। अच्छा, समीक्षा सिंघई के नाम से है, इन्हीं के ठीक है। उसमें हम दो देख रहे ठीक हैं। है, अब आ गई। तो तुम हटो, समीक्षा तुम हटो, यस मैम। तब तक तुम्हारी फ्रेंड का चेक कर पाऊंगी। सुनो, मगर पॉजिटिव ऑरा निकलेगा ना तो उसका गिफ्ट लगता है मुझे। हाँ जी, बिल्कुल, आप जो बोलेंगे हम वो देंगे। ठीक है। मैं बहुत मिठाई खाना पसंद करती हूँ, छेने वाली अच्छी अच्छी। मैं जब भी तुम्हारे पास आऊं तो खूब अच्छे से मुझे मिठाई खिलाना। जी आप बिल्कुल। ऐसा कीजिए, हाँ, शिल्वानी में आप यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं ना, हम आपका सेमिनार वहां लगवाते हैं, अगर आप आए तो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। चलो, चुनमुन जैन ना, ठीक है। जी जी। थर्ड लेवल में मैं डाउजर वाला ये गिफ्ट दी हूँ सबको, डाउजर हीलिंग थर्ड लेवल में गिफ्ट दी हूँ। ये कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं इसका सिखाती हूँ। तो आप लोग अपना वेट नाप सकते हैं, अपना बीपी शुगर नाप सकते हैं, आप लोग किस दिशा में बैठे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, जो आप लोग का क्वेश्चन रहता है सब इससे पता लगता है, ठीक है। चलो, एट प्रेजेंट मेरे सामने चुनमुन बैठी हैं, इनका ऑरा कैसा है, इनकी एनर्जी कैसी है? देखो, पॉजिटिव है तुम्हारी, मिठाई खिलाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। दिख रहा है ना, घड़ी की दिशा में घूमता हुआ दिख रहा है। जी जी, दिख रहा है। हाँ, एनर्जी पॉजिटिव है, वो तो पहले ही पता लग गया था तुम्हारा ऑरा देख के कि तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव होगी।
ये और क्या पता चलेगा? इससे तुम्हारा रिजल्ट पता लग सकता है, तुम्हारी शादी कैसा? कब होएगी वो पता लग सकता है। शादी सारी तो चीज कभी बता नहीं सकती होगी। हूँ मगर सबके चार्ज लेती हूँ, ऐसे फ्री में नहीं बताती। हाँ, मैं मैम एक चीज मेरे को पूछना है, चार्ज में देने को रेडी हूँ। बोलो क्या। वो बोल, आप बोल। एक्चुअली हम दोनों, हमारी शादी नहीं होनी है क्योंकि हम जैन हैं और हम व्रती हैं। हमने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया है, तो अच्छा, साध्वी है। हाँ, साध्वी है। दोनों लोग। व्रती है। हाँ, दोनों। तो हाँ, हम दोनों अलग अलग, मतलब एक ही संस्था है, लेकिन हम दोनों अलग अलग उसमें है, सिटी में। अच्छा। तो हम दोनों को एक ही सिटी में होके कार्य करना है, तो वो पॉसिबल है। अब जिससे अपन पूछ लेते हैं, उसके लिए तुम लोग अगर सेकंड लेवल करोगी, हम्म। अगर तुम लोग सेकंड लेवल करती हो ना और उससे हीलिंग देती हो बेटा, तो उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे जो चीज अपन चाहते हैं ना, उसका रिजल्ट हीलिंग द्वारा मिलता है। हम्म। अगर आप लोग सेकंड लेवल करोगे तो सेकंड लेवल में जो हीलिंग होती है ना, उससे आपको वो चीजें, जो चीज अपन चाह रहे हैं अपने जीवन में, वो चीज हम पा सकते हैं। जैसे सेकंड लेवल में एक विश बॉक्स के बारे में बताया जाता है। विश बॉक्स जो है ना, इस तरह से अपन एक डब्बा लेते हैं, या विश बॉक्स रेडीमेड भी आते हैं, या अपन एक कोई पोटली बना के उसमें अपनी 10 विश अपन रख सकते हैं उसको। लेकिन सेकंड लेवल में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सारे सिंबल डाल के उसको हमको हील करना होता है। देखिए, कोई भी चीज हम पाना चाहते हैं तो बिना मेहनत के मिलेगा क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी है नहीं। ना। बिना मेहनत के नहीं मिलता है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन फिर वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमको वो चीज देती है जो हम चाह रहे हैं। अगर अभी आप कुछ दिन में ही सेकंड ग्रुप का सिखाते हैं या थर्ड ग्रुप का, तो हम्म। हम अटेंड कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमको जाना होगा। आज ऐसा ही। ही है। आज ही नहीं, मतलब 10 दिन तक हम यहाँ पे हैं, फिर हम चले जाएंगे संस्था में, तो फोन नहीं होगा हमारे पास। तो तुम मतलब कैसा बोल रही हो कि इसके बाद मतलब मतलब आप हाँ, देखो, ऐसे कि परसों लास्ट है, आप 10 दिन के अंदर सेकंड और थर्ड लेवल अगर हम आपके पास अवेलेबल है ग्रुप, तो हम सीख लेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अभी कितने लोग अभी सेकंड लेवल में ज्वाइन होते हैं, क्योंकि सेकंड लेवल की मेरी बैच अभी जो चल रही है, उनका हम्म। आज 5वां दिन है। तो उसमें तो तुमको ऐड कर नहीं सकती, हाँ, है ना। अगर आपके पास हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है ना, तुम मुझे और हाय मैं करके भेजना मेरे उस पे, ओके। पर्सनल उस पे, हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और एक क्वेश्चन और पूछना था, जैसे कि आपने जो कहा था ना, व्हाइट पेपर से लिखना है कुछ जो अपन को नहीं चाहिए, हाँ, व्हाइट पेपर पेन से, तो जैसे कि मैं किसी और के लिए, मुझे जो नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए लिख सकती हूँ क्या? किसी और के मीन्स। जैसे कि एज अ मेरी फ्रेंड है, तो उसकी हाँ, लाइफ में हडल्स हैं, तो उसको मुझे ब्रेक करना है, तो उसको लिख के मैं फाड़ दूं, सुबह तो जला अपनी दूं, तो मैं अपनी फ्रेंड को क्यों नहीं करने को बोलोगी ऐसा? उधर नहीं, चक्कर वो तो लगा कर रही हूँ, लेंगे। अब कुछ बर्तन लोग अगर होते हैं टूटेंगे कि जो तो नहीं मैं लिख सकते हैं, तो उनका मैं कर सकती हूँ क्या? देखो, जो नहीं लिख सकता वो अलग बात है, लेकिन जो हाँ, एबल है ना, तो वो उससे कराओ। ओके जो मैम। एबल है वो उससे कराओ। अगर वो मान लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम है, वो कर ही नहीं सकता, तो तुम करो, तो बात अलग है। और जो येलो पेपर पे लिखना है, वो भी स्वयं करें, और दोनों स्वयं करें। हाँ, येलो पेपर पे भी लिखना है जो चाह रहे हो, है ना। तो मेरा आंसर नहीं मिलेगा? कल भी आओगी ना, कल पूछना, ठीक है। मैम मुझे मेरी बेटी का ऑरा चेक करवाना था। स्वाति जसो, कल कल नहीं करा पाओगी? इसने ये क्या है, वो क्लास जाती है ना सुबह, तो फिर इसलिए चलो ठीक है, आज बुलाओ। इसका कर दीजिए, हाँ, ये रही। बुलाओ, ठीक है। नाम बताइए उसका। पर्ल पर्ल। हाँ, उसको सामने कर दीजिए और आप हट जाइए, है ना। पर्ल सीधी हो पाती है। पर्ल सरनेम क्या बेटा? जसूजा, है ना। एट प्रेजेंट मेरे सामने पर जसूजा बैठी हैं। इनका ऑरा कैसा है देखो, तुमको देख के तेजी तेजी घूमने लगा, पॉजिटिव है। बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। मिठाई निकाल के रखना सब लोग, मैं सबके घर आने वाली हूँ मिठाई खाने हैं। मैम पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। हाँ, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम तो वेलकम। मैम किसी का नेगेटिव हो तो क्या करना चाहिए फिर? फिर ऑरा को क्लीन करना पड़ता है, निगेटिव रहा तो। क्लीन करना पड़ेगा।
और मैडम मैम ये मेरा एक बार है कि 3 कीजिए। बार साइड में 3 बार करना है कि एक एक बार ही? नहीं, 3-3 बार। 3 बार, 3 हम्म। इधर 3 इधर 3 सामने से। हम्म। ओके, तो रोज एक बार? हाँ, एक बार या शाम में भी 2 बार कर सकते हो, सुबह शाम भी कर लिए तो अच्छा है। अपना और अपन रोज क्लीन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी मैम एक चीज बार है। मेरा कीजिए। मैम अब आज नहीं, मैम अब मेरा कल। और चेक कीजिए बच्चे प्लीज। लोगों का कल और बच्चे लोगों का परसों, 3 दिन में होएगा। ठीक है। ये दोनों बच्चियों का आज मैम इसलिए आज कर दी मैम कि मेरा अच्छी लग रही कीजिए थी मुझे प्लीज। दोनों फ्रेंड। मैं कही चलो इन लोगों का आज मैम कर मुझे देंगे। मैं कल आना पड़ेगा मैम चुनमुन को। प्लीज। अगर कल नहीं आई ना तुम, तुम्हारा और मैं यहीं से निगेटिव करूंगी। मैम हम दोनों सेकंड और थर्ड दोनों भी सीखना चाहते हैं, पर हमारे पास टाइम लिमिट है, बाकी मुझे कोई इशू नहीं है। तो हम आएंगे इसने कल। चुनमुन ने वो ली क्या ट्रीटमेंट? नहीं। ये एक्चुअली मैं आपको पर्सनल नंबर बता दूंगी। ठीक है, मुझे पर्सनल पे फोन करके बात करना। अगर वैसा रहा ना तो मैं हाँ तुम लोगों को ट्रीटमेंट दे दूंगी और प्लस रिकॉर्डिंग दे दूंगी। जी, थैंक तो यू। उससे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, मगर चार्जेस लगेंगे, मैम और है ना? मैम हाँ, बोलिए। मैम हाँ, मैम प्लीज मेरा और चेक कीजिए प्लीज। वीना मनचंदा। कौन बोल रहा है? वीना मनचंदा। मैम कल करवाइए ना, कल, क्योंकि अभी ना समय हो गया क्लास मैम खत्म होने का, और मुझे मैम थोड़ा सा प्लीज। घर में गेस्ट मैम हैं प्लीज। अच्छा चलिए, सामने आइए मैम आप, प्लीज। मगर अरे हेलो हाँ, मैम, नाम। मेरी भी बात सुनिए ना। हाँ, बोलिए। ममता हाँ, मैम, ये मेरी गुड़िया, इसको गुस्सा बहुत आता है। राधे राधे मैम। राधे इधर देख राधे। कि इसको मैं गुस्सा बहुत आता है। मैम, हम लोग एक बात सुनिए, ये हम लोग बात कर कर किसी का गुस्सा मिटा सकते हैं क्या? नहीं, आप बताइए तो इसका उसके लिए कैसे क्या कुछ किया करना जाए। पड़ेगा ना मैम, जी है ना? जी जो लोग देखिए, जो लोग सेकंड लेवल में आएंगे उनको ये सारे सब चीज का हल मिल जाता है। जी। जो लोग भी सेकंड लेवल में आते हाँ हैं मैम, इन अगर सब, आपको कॉल करे तो कितने बजे करें? सुबह 10 से 11। जी केवल ये ठीक। चुनमुन और समीक्षा को परमिशन है कि शाम में 4 बजे भी लोग कर सकती हैं, बाकी और लोगों के लिए 10 से 11 का टाइम। ठीक थैंक है, यू। थैंक यू मैम। ठीक है, जी चलिए। चलिए फिर आज की क्लास को विराम दे रहे हैं, कल हम लोग इसी समय मिलते हैं। मैम अगर आप मान मेरा लीजिए ऑर्डर गेस्ट रहे, चाहिए। अरे कौन रह गया, मैम कौन मैम बोल रहा था? और मैम क्लीन आप करने मेरा का भूल ऑर्डर। गई। कौन बोल रहा था? नाम वीना बताइए। मनचंदा। वीना वीना। वीना, एक मिनट। वीना को वीना पिन। मनचंदा। वीना मनचंदा, ठीक है। ठीक है मैम, चलिए। एट प्रेजेंट मेरे सामने वीना मनचंदा बैठी हैं। इनका ऑरा कैसा है? एट प्रेजेंट मेरे सामने मीना मनचंदा बैठी हैं। इनका ऑरा कैसा है? इनका ऑरा कैसा है? मैम निगेटिव है आपका। जी तो देखिए इसके लिए क्या करूं? उल्टा घूम रहा है ना, उल्टा घूम रहा दिख रहा है। नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो मैं सोचती भी नहीं हूँ कुछ भी। वो रहता है ना मैम, मैम एनर्जी हमारे नेगेटिव है। पास दोनों रहती है, पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों एनर्जी रहती है। तो आज आपकी जो भी सिचुएशन मैम होगा वो उस अभी हिसाब से मैं। आपका ये बता रहा है कि आपका ऑरा निगेटिव है। ओके। आप अपना ऑरा क्लीन कर अभी लेना, ना अभी मैं मैंने जैसा तो। बताई वैसा। ठीक है। ठीक है। हाँ, और कोई अगर आपके घर में हो तो एक मुट्ठी नमक दोनों हाथों में, 2 मुट्ठी नमक ऐसा पकड़ के 11-12 से उतार के और नाली में डाल देगा, पानी डाल देगा 1 गिलास, उससे भी क्लीन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक चलिए। ठीक है। मैडम आपने जो ओके बताया थैंक यू ना मैम। येलो पेपर पे लिखना है, वो भी 21 डेज करना है ना? हाँ, 21 डेज करना है। तो रोज ही चलिए, लिखना है? हाँ रोज लिखना है। ओके। मैडम बीच में भूल जाए तो फिर क्या करें? फिर डबल से शुरू। डबल से शुरू वापस। हम्म। फिर वो येलो देखिए, पेपर को। बिना मेहनत के हम चाहें, देखिए ये कोई जादू की छड़ी नहीं है
जो हम लोग जिस एनर्जी में आए हैं ना, कि ऐसा ऐसा घुमा दी मैडम ने और सबको जो चाह रहा है सबको मिल गया, ऐसा नहीं होता। बिना मेहनत के नहीं मिलता, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर देखिए सरल चीज है लिखना, कोई कठिन काम है क्या? नहीं नहीं, 3 दिन तो बराबर लिखा, अभी चौथे दिन भूल गई। तो आज चौथा दिन है, चल रहा है तो लिख लीजिए, और निकल गया होगा चौथा दिन तो फिर से फर्स्ट डे। मैम वो येलो पेपर पे लिखा हुआ अपने पास रखना। हाँ हाँ हाँ। चलिए, हाँ। आप लोगों ने मुझे थैंक सुना, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मुझसे यू कोई मैम। गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू मैम। आप सभी के जीवन में परम सुख, थैंक यू मैम। समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष की प्राप्ति हो। थैंक यू सभी मैम। का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें, इसी कामना के साथ आज की क्लास को आपको विराम धन्यवाद। दे रही हूँ। थैंक यू। थैंक